आज का हमारा टॉपिक बेसिकली जो कि एक सिंड्रोम लाइक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, वो बेसिकली डायबिटीज़ है। शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि एक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और सिंड्रोम बेसिकली उस बीमारी को कहते हैं जिसमें मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व हों। शुगर की जो अलामात बताई जाती हैं और जो बेसिकली उसकी डिटेल्स मौजूद हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में आए। तो जिसमें डिफरेंट टाइप्स की शुगर हमारे पास मौजूद है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज़ टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बेसिकली इन यंग पेशेंट्स में होती है और उसमें फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ अमूमन मिडिल टू ओल्ड एज लोगों के अंदर होती है और ये इसमें अमूमन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। लेकिन इन द करंट सिचुएशन जो हम डिफरेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में चीज़ें देखते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ कैन आल्सो हैपन इन द यंग पर्सन्स, स्पेशली इन द पर्सन्स हु हैव द सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जिनमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो और जिनकी सेडेंटरी लाइफ हो। डिफरेंट और भी टाइप्स हैं जिसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप जिसमें लाडा एंड मॉडी शामिल है। शुगर को बेसिकली डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट 3 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये है कि आप घर पे ही फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करें, जो कि सुबह नाश्ते से पहले शुगर होती है, ओवर द नाइट फास्टिंग के बाद। अगर आपकी शुगर 2 दफ़ा 126 से ज़्यादा हो, 126 से ज़्यादा, तो उसमें आपको शुगर डेफिनेटली है। और अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद शुगर 200 से ज़्यादा है, तो वो शुगर को शो करती है। और इसी तरह जो बेसिकली HbA1c जो कि लेबॉर्ट्री में ब्लड टेस्ट होता है, अगर उसकी वैल्यू 6.4 या से ज़्यादा है तो ये भी शुगर को शो करती है। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटिटी जो कि प्रीवियसली उसको प्रॉपर नहीं देखा गया, वो है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी एंटिटी है जिसको अब हम डेफिनेटली टाइमली बेसिस पे उसको वापस नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। प्री डायबिटीज़ से मुराद ऐसी रेंज ऑफ शुगर्स होती हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ओवर्ट शुगर तो नहीं होती, लेकिन इन द फ्यूचर आपको शुगर होने के वाज़ेह इम्कानात होते हैं। लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली इन दी नॉर्मल पर्सन दैट शुड बी लेस देन 100 से कम होनी चाहिए फास्टिंग स्टेट में। अगर इसकी वैल्यू 101 से 125 के दरमियान हो तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। लाइकवाइज जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स है, अगर उसकी वैल्यू 141 से 199 के दरमियान है खाने के 2 घंटे के बाद, तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और इसी तरह जो HbA1c है, अगर उसकी वैल्यू 5.7 या इससे ज़्यादा से लेकर 6.3% तक है, तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ को हम डेफिनेटली विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बेहतर कर सकते हैं और आजकल इसके ऊपर मेडिकेशन भी रिकमेंडेड है। अगर आप प्री डायबिटीज़ को प्रॉपर ट्रीट करें और उसमें डेली लाइफ मॉडिफिकेशन लें, तो हायर चांसेस होते हैं कि आप वापस नॉर्मल रेंज में जा सकते हैं। इसके अलावा शुगर की एक और वजह और शुगर की एक और किस्म जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो अमूमन प्रेगनेंसी में होती है, और उसको भी बहुत टाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है थ्रू योर फिजिशियन के अगर उसको कंट्रोल न किया जाए तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे बुरे जो असर हो सकता है। और उसमें अमूमन मैक्रोऑस्मिक बेबीज होते हैं, बच्चों का साइज बड़ा हो जाता है और अभी बड़े स्टिल बर्थ वगैरह के भी चांसेस होते हैं। शुगर को बेसिकली जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो उसको बेसिकली 2 डिफरेंट मेथड्स के साथ ट्रीट किया जाता है। डेफिनेटली एक वन इज योर डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस, कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी लाइफ के ज़रिए उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज, वर्जिश और डेफिनेटली आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कि आप अपने फूड किसको चूज़ करेंगे, कौन सा फूड आपके लिए बेहतर है, कौन सा फूड आप बिल्कुल खा सकते हैं, कौन सा फूड कम खा सकते हैं और जिससे हमें बिल्कुल परहेज करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज, आप तकरीबन 150 मिनट्स पर वीक, 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर एरोबिक एक्सरसाइज करें, जो कि बहुत मैंडेटरी है इसके अंदर। और इसके साथ डेफिनेटली आपके पास शुगर को कंट्रोल करने की मुख्तलिफ मेडिसिन मौजूद हैं। वो पेशेंट वाइज हर सिनेरियो में डिफरेंट होती हैं। बहुत से लोग जो कि ओवरवेट होते हैं उनमें वो दवाएं मुख्तलिफ होंगी। बहुत से लोग जिनमें वजन रिलेटिवली कम होता है और डायबिटीज़ हो सकती है, उनमें दवाएं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। इस तरह डिफरेंट जो को मॉब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शुगर के साथ एक इंसान को दिल के अमराज हैं, किसी को गुर्दे के अमराज हैं और इस तरह मुख्तलिफ बीमारियां साथ होती हैं, तो को मॉब्स के साथ भी
जो शुगर की अद्वियात होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हमारे पास बहुत सी कंडीशंस के अंदर इंसुलिन थेरेपी भी रिकमेंडेड होती है, जिसमें अगर आपकी शुगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स जो कि उनकी दवाएं होती हैं, गोलियां, उससे आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो तो हमें इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है। आजकल इंसुलिन के हवाले से डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इंसुलिन बहुत सारी ऐसी हमारे पास मौजूदा दिन में 1 दफ़ा लगानी पड़ती हैं और बहुत सी इंसुलिन दिन में 2 दफ़ा भी लगती हैं। बहुत सी ऐसी इंसुलिन है जिसके लिए हम वेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, जिसमें वीकली बेसिस पे भी इंसुलिन मौजूद है और डेली बेसिस पे भी इंसुलिन मौजूद है। जो लोग इंसुलिन पे या मुख्तलिफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जो कि गोलियां वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए और उनकी शुगर अच्छी कंट्रोल्ड है, तो माह रमज़ान के अंदर उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप बेसिकली अपनी मेडिसिन को ख़ास तरीके से एडजस्ट करते हैं, जिसमें आप माह रमज़ान के रोज़ों में बहुत कंफर्टेबली अपने माह रमज़ान की फास्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। वो लोग जो कि ओरल मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्पेशली जो कि मीन्स अद्वियात ले रहे होते हैं, इंसुलिन नहीं लगा रहे होते, उनमें बड़ा आसान फार्मूला कि आप अपनी जो मॉर्निंग डोज है उसको 1/3 कर दें और जो नाइट की डोज है उसको 2/3 पे लेके जाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई पेशेंट 1 गोली ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम एक सुबह और एक रात को ले रहा है, तो उसका एक बेहतर तरीका ये है कि वो आधी गोली सुबह ले और 1.5 गोली रात को ले। इसी तरह इंसुलिन की और बाकी हाइपोग्लाइसीमिक्स की भी आप डोज को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे माह रमज़ान की फास्टिंग में बहुत आसानी पैदा होती है। इसी साथ जो लोग दिल के पेशेंट्स हैं और बाकी चीज़ों के पेशेंट्स हैं, उनमें स्पेशली हाइड्रेशन स्टेटस का भी ख्याल रखना होता है कि अमूमन जो लोग फास्टिंग करते हैं या डायबिटिक्स ले रहे होते हैं, इसी तरह बहुत से ऐसी शुगर की अद्वियात भी हैं जो कि पेशाब ज़्यादा खारिज करती हैं और इससे मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन के चांस होते हैं। तो माह रमज़ान के लिए उनके अंदर भी अद्वियात को आप एडजस्ट कर सकते हैं और हाइड्रेशन स्टेटस के हवाले से एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू। मरीज की जामे और बेहतरीन निगहदाश्त आज, कल और हमेशा के लिए।